राम राम साथियों, मैं रामकांत मिश्र प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी से। साथियों, अभी आपने देखा होगा कि धर्म संसद का आयोजन 26-27 दिसंबर को 2 दिवसीय हुआ था रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी में। और वहाँ पर बाबा कालीचरण ने गांधी जी पर कुछ टिप्पणी कर दी थी। इस कारण पुलिस ने उनको कई टीमें बनाई गई और ताबड़तोड़ दबिशें दी गई और एक जगह बाबा जी रह रहे थे, वहाँ से उनको पकड़ लिया गया। उसके बाद कोर्ट ने उनको 2 दिन के लिए पुलिस की हिरासत में भेज दिया और वहाँ से बाद में जमानत अर्जी भी खारिज हो गई। अब उस 25 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। इसी तरह से इससे भी अब ज़्यादा अभद्र टिप्पणी और महात्मा गांधी की समाधि पर बुलडोजर भेजने तक की बात कहने वाले बावन मेश्राम पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन पर कार्रवाई से कोई किसी राजनीतिक दल को कोई फायदा नहीं होता। गांधी जी से प्रेम किसी को नहीं है। ये सब दिखावा ज़्यादा, ड्रामा ज़्यादा होता है। सच्चाई ये है कि एक पार्टी की विश्वास यात्रा में कोई भीड़ नहीं जुट रही थी। बहुत तरह के उपाय करने के बाद भी तो चेले चपाटों ने बताया होगा बाबा जी को कि आप थोड़ा सा गांधी जी बारे में ये सब बोलो, बताओ, जिससे लोग ऐसा समझें, माने आप ही बोल सकते हो। तो बाबा जी ने अपना सीधे स्वभाव बोल दिया, जो कुछ उनको बताया, समझाया गया या समझ में आया उनके अपने विवेक से। और बस फिर कांग्रेस की सरकार ने उनको पकड़ लिया। उनको पकड़ते ही किसी नाम बदल कर भी रह रहे थे, मतलब इतना सब बता दिया गया, इतने बड़े वो कांड कर दिया था कि वहाँ तक पुलिस पहुँच गई, मुखबिर के जरिए धड़ाक से उनको पकड़ा और सीधा कोई कार्रवाई नहीं की, कोई औपचारिकता भी नहीं निभाई। इस औपचारिकता जो होती है वो नहीं निभाने के कारण मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार आमने सामने भी आ गई। ये सब नाटक नौटंकी क्यों? सिर्फ इसलिए कि वोट बटोरे जा सकें, वोट मिल सकें। और दूसरी ओर बाबा जी ने ये भी बोल दिया कि कोई राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। इससे कुछ नेताओं को और ख़राब लग गया, वो भी राष्ट्रपिता बनना चाहते हैं, नए राष्ट्रपिता। तो तब तो बाबा जी की गिरफ्तारी तो 2 कारणों से, एक तो उधर सहानुभूति बटोरी जा सके और दूसरी तरफ उनके द्वारा ये कह दिया गया कि राष्ट्रपिता कोई नहीं बन सकता। यह बात बहुत नागवार गुजरी। और ऐसे में कांग्रेस को तो अपनी सरकार बचानी है। वो मध्य प्रदेश सरकार की दशा देख चुकी है, किस तरह से कमलनाथ को हटाया गिराया गया। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को जो आदेश मिलेगा वही करेगी। कोई राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। करोड़ों सालों से राष्ट्र है, उसका काय का पिता 200 साल पहले आया हुआ व्यक्ति कैसे पिता बनेगा? अगर पिता बनाना ही है, राष्ट्र का अनिवार्य है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज को बनाना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को बनाना चाहिए, राणा प्रताप जी महाराज को बनाना चाहिए, आचार्य चाणक्य जी को बनाना चाहिए।